कभी सोचा है आवाज से भी तेज जाना कैसा होगा? सोचो, आसमान में ऐसे उड़ रहे हो कि पीछे बस एक सोनिक बूम रह जाए। इतनी जबरदस्त स्पीड के लिए हमें एक खास तरह का इंजन चाहिए, ऐसा इंजन जो हवा को गटक कर उसे जबरदस्त धक्के में बदल दे। यहीं से आता है रैमजेट। ये कमाल के इंजन हाइपरसोनिक ट्रैवल की कुंजी है। ऐसी स्पीड जिसके आगे आम जेट इंजन खिलौने जैसे लगेंगे। बकल अप, क्योंकि अब हम रैमजेट की दुनिया में जाने वाले हैं। तैयार हो जाओ एक जोरदार सफर के लिए। तो रामजेट होता क्या है? चलिए इसे समझते हैं। एक ऐसा ट्यूब सोचो जो दोनों तरफ से खुला हो। यह ट्यूब हवा को अपने अंदर खींचता है और फिर उसे बाहर निकालता है। अब सोचो ये ट्यूब हवा में सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा है। जैसे ही ये ट्यूब तेजी से आगे बढ़ता है, हवा इसके अंदर खींची जाती है और कंप्रेस हो जाती है। बस यही है रैमजेट इंजन का बेसिक आइडिया। ये हवा को कंप्रेस करता है और फिर उसे इग्नाइट करके थ्रस्ट पैदा करता है। आपके नॉर्मल जेट इंजन के उलट रैमजेट में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। इसका मतलब है कि इसमें टर्बाइंस या कंप्रेसर्स की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, कोई घूमते हुए टर्बाइंस या कॉम्प्लेक्स कंप्रेसर्स नहीं। ये इसे बहुत ही सिंपल और एफिशिएंट बनाता है। सब कुछ सिंपल है और प्योर पावर से चलता है। रामजेट की सिंप्लिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और यकीन मानिए, जब बात रॉ पावर की आती है तो रैमजेट निराश नहीं करता। ये इंजन हाई स्पीड्स पर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। इसे ऐसे समझो, एक रैमजेट एक उड़ता हुआ स्टोव पाइप है जो चलने के लिए अपनी ही मूवमेंट की फोर्स यूज करता है। क्रेजी लगता है ना? लेकिन ये सच है। लेकिन ये काम करता है। रैमजेट इंजन्स को कई बार टेस्ट किया गया है और हर बार उन्होंने अपनी एफिशिएंसी और पावर को साबित किया है। ये इंजन्स फ्यूचर के हाई स्पीड ट्रैवल के लिए एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है। चलो रामजेट के सिंपल डिजाइन को समझते हैं। आगे की तरफ इनलेट होता है। यहीं से जादू शुरू होता है। जैसे ही रामजेट हवा में तेजी से जाता है, इनलेट एक बड़े मुंह की तरह काम करता है और ढेर सारी हवा अंदर ले लेता है। यह हवा फिर कंप्रेस होती है, किसी मशीन से नहीं, बल्कि रैमजेट की आगे बढ़ने की स्पीड से। यह कंप्रेस्ड हवा फिर कंबस्टन चेंबर में जाती है। आखिर में नोजल होता है, रैमजेट का असली काम करने वाला हिस्सा। यहीं से गर्म फैलती हुई गैसेस बाहर निकलती है और वो जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करती है जो रैमजेट को आगे धकेलती है। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। रैमजेट इंजन एक ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम है जो सुपरसोनिक स्पीड पर काम करता है। इसका डिजाइन बहुत ही यूनिक है और ये कन्वेंशनल जेट इंजन से काफी अलग है। सोचो, रैमजेट सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा है। ये इंजन किसी भी मूविंग पार्ट्स के बिना काम करता है, जो इसे लाइट वेट और एफिशिएंट बनाता है। इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हवा इनलेट में घुसती है और जबरदस्त स्पीड की वजह से इनलेट के पीछे जाकर कंप्रेस हो जाती है। ये कंप्रेशन नेचुरल है और किसी भी मैकेनिकल कंप्रेसर की जरूरत नहीं होती। ये कंप्रेस्ड हवा, जो अब गर्म हो चुकी है, कंबस्टन चेंबर में जाती है, जहां उसका मिलन फ्यूल से होता है। यहां पर फ्यूल और कंप्रेस्ड एयर का मिक्सचर बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जलता है। फ्यूल जलता है, एक धमाका होता है और गर्म गैस नोजल से बाहर निकलती है। ये हॉट गैसेस बहुत हाई वेलोसिटी पर बाहर निकलती हैं, जो थ्रस्ट पैदा करती हैं। हवा अंदर लेना, कंप्रेस करना, जलाना और बाहर निकालना, ये साइकिल चलता रहता है और वो पावरफुल थ्रस्ट बनाता है जो रैमजेट को जबरदस्त स्पीड देता है। ये साइकिल बहुत ही फास्ट होता है, जिससे कंटिन्यूअस थ्रस्ट मिलता है। ये स्पीड का चेन रिएक्शन है और बहुत ही कमाल का है। रैमजेट इंजन्स का इस्तेमाल अक्सर मिसाइल्स और हाई स्पीड एयरक्राफ्ट्स में किया जाता है, क्योंकि ये हाई स्पीड पर बहुत एफिशिएंट होते हैं। इनका डिजाइन सिंपल है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। सेक्शन 5, सुपरसोनिक एफिशिएंसी। तेज गति में रैमजेट सबसे आगे क्यों? Ramjet engines, unlike conventional jet engines, are designed to operate most efficiently at supersonic speeds. This unique capability makes them the go-to choice for high-speed aircraft. But what exactly sets them apart? यहाँ Ramjet का असली कमाल दिखता है. Ramjets don't have any moving parts like compressors or turbines. Instead, they rely on the aircraft's high speed to compress incoming air. This simplicity is what makes them so effective at high velocities. एमजेट इंजन्स जो सुपरसोनिक स्पीड्स पर स्ट्रगल करते हैं, उनके उलट रैमजेट को यही पसंद है। जितनी तेजी उतनी एफिशिएंसी। Traditional jet engines, such as turbojets, face significant challenges at supersonic speeds. They require complex mechanisms to compress air, which can become less efficient as speed increases. In contrast, ramjets thrive in these conditions. क्यों? ये सब उस कमाल के air compression system की वजह से है। The Ramjet's air compression system is ingeniously simple yet highly effective.
As the aircraft speeds up, the air entering the engine is naturally compressed due to the high velocity. Supersonic speeds पर ramjet को हवा compress करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. At supersonic speeds, the ramjet doesn't need to work hard to compress the air. The sheer speed of the aircraft does most of the work. उसकी speed ही ये काम कर देती है. This natural compression process means that the engine can focus more on producing thrust rather than compressing air. मतलब कम energy waste होती है और ज्यादा thrust बनता है. कमाल की बात है. This results in less energy waste and more thrust production, making the ramjet incredibly efficient at high speeds. Supersonic flight की दुनिया में ramjet का राज है और AM engines पीछे छूट जाते हैं. In the realm of supersonic flight, the ramjet reigns supreme, leaving conventional engines far behind. ये कमाल की engineering का नमूना है. The ramjet is a marvel of engineering, showcasing how simplicity can lead to superior performance in specific conditions. Its design is a testament to human ingenuity and the relentless pursuit of efficiency in aviation technology. Section 6. Ramjets के फायदे, ताकत और सादगी का मेल. रामजेट सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है, हालांकि इसमें ताकत की कोई कमी नहीं. हाई स्पीड में इसके दूसरे इंजन्स के मुकाबले कई फायदे हैं. सबसे पहले इसकी सादगी एक बड़ा प्लस पॉइंट है. कम मूविंग पार्ट्स मतलब कम खराबी. ये रैमजेट को बहुत रिलायबल बनाता है, जो स्पीड की लिमिट्स को पुश करते वक्त बहुत जरूरी है. दूसरा, रैमजेट दूसरे इंजन्स के मुकाबले, जिनकी पावर आउटपुट सेम है, बहुत लाइट वेट होते हैं. ये उन्हें मिसाइल्स और ऐसी जगहों के लिए आइडियल बनाता है जहां वेट जरूरी है. सेक्शन 7. रमजेट्स के नुकसान हवा पकड़ने में एक पेच. अब आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि रैमजेट की भी अपनी लिमिटेशंस हैं. सबसे बड़ी कमजोरी, ये रुकी हुई जगह से स्टार्ट नहीं हो सकता. याद है ना, रैमजेट हवा कंप्रेस करने के लिए अपनी स्पीड पर डिपेंड करता है. मतलब इसे स्पीड पकड़ने के लिए थोड़ी मदद चाहिए होती है, आमतौर पर किसी दूसरे इंजन या लॉन्च सिस्टम से. एक और ड्रॉबैक ये है कि रैमजेट्स फ्यूल एफिशिएंट नहीं होते. ये बहुत ज्यादा फ्यूल यूज करते हैं. लेकिन जब आपको रॉ पावर और स्पीड चाहिए तो थोड़ा ज्यादा फ्यूल कोई बड़ी बात नहीं. सेक्शन 8. रैमजेट्स कहां इस्तेमाल होते हैं, मिसाइल से लेकर स्पेस प्लेन तक. तो इंजीनियरिंग के इन अजूबों को हम कहां देखते हैं. स्पीड की जरूरत उन्हें हाई स्पीड चीजों के लिए परफेक्ट बनाती है. सबसे आम यूज मिसाइल्स में है, जहां ये जबरदस्त स्पीड और डिस्ट्रक्टिव पावर देते हैं. लेकिन रैमजेट्स सिर्फ मिलिट्री यूज के लिए नहीं है. हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट और स्पेस प्लेन्स में भी इनके यूज पर रिसर्च हो रही है. सोचो, एक ऐसा फ्यूचर जहां हम लंदन से सिडनी बस कुछ घंटों में पहुंच जाएं, सब रामजेट टेक्नोलॉजी की बदौलत. ये सोचकर ही दिल खुश हो जाता है. सेक्शन 9. कंक्लूजन स्पीड का भविष्य. रामजेट इंजन अपनी पूरी शान के साथ स्पीड की खोज को दिखाता है. ये इंसानी दिमाग की जीत है, हमारी सीमाओं को तोड़ने और नई दुनिया जीतने की चाहत का प्रतीक. भले ही ये रोजमर्रा के यूज के लिए प्रैक्टिकल इंजन ना हो, रामजेट ने इंजीनियरिंग के इतिहास में अपनी जगह बना ली है. ये सुपरसोनिक ट्रैवल के हमारे सपनों को पावर देता रहेगा और हाई स्पीड फ्लाइट के फ्यूचर को शेप करेगा. तो अगली बार जब आप आसमान में सोनिक बूम सुने तो रामजेट को याद करें, वो इंजन जो साउंड बैरियर तोड़ना आसान बनाता है.